अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं ज़बरदस्त डिजिटल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद कासिम। हमारे शो का नाम है ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है जो हमें डॉक्टर कामरान सुमरो ने दिया है। शुक्रिया सर, आपने हमें ये प्रोजेक्ट दिया। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो ऑथेंटिक है, सही है और हमने पढ़ी है। हमारी तरफ से कोई भी गलती हो जाए तो हमारी तरफ से माजर। आज का टॉपिक है हमारा एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है और इस पे डिस्कशन करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तीन लोग, हन्नैन रोही, अब्दुल मुस्तफान और अनुषा साकिब। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिना वक्त जाया किए आज के हमारे डिस्कशन पे चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल होगा कि मिजान बैंक के नजरिए में किस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिजान बैंक एक बैंक है तो वहां जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? जॉब सेटिस्फैक्शन हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, अगर बैंकिंग है या किसी और तरह की सर्विस है, हर जगह इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे मिजान बैंक की अगर हम बात करें तो मिजान बैंक में सर्विस जॉब सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है तो कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है, एक बेहतर तरीके से कस्टमर को एंटरटेन कर सकता है। उसके अलावा जॉब सेटिस्फैक्शन से डिफरेंट रोल्स जो होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। वो इम्प्रूव ऐसे होते हैं कि अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे तो कंपनी को अपना खुद का समझ के अपना ओन करके कंपनी में काम करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी बिजनेस का नाम बढ़ेगा, मिजान बैंक का नाम मशहूर होगा। और अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, अगर एक आदमी सेटिस्फाइड है सर्विस से, एक कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो वो दूसरे कस्टमर को बोलेगा कि उसको सजेस्ट करेगा मिजान बैंक में आने के लिए, जिससे मिजान बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। आपका जवाब तो सही था, लेकिन इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे आप लोग ये बता सकते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि जॉब सेटिस्फेक्शन पर फोकस करना मिजान बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? It is very important because satisfied employees work harder, stay longer, and provide better customer service, which will help company to grow in future. मेरा आप लोगों से अगला सवाल ये होगा कि मेंटेनिंग हाई जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल मिजान बैंक के लिए है कि नहीं है, क्या कहना है आपका इस पे? Of course, the Mizan Bank is a bank, so it needs to have high satisfaction level in its employees. So what do they do is they have a nice working environment, because if there's a nice working environment, that would help the employees be motivated and be more productive. They have a fair pay and benefits that they provide to the employees, which make them loyal to the company. And because Mizan Bank works on Islamic principles, so this provides a purpose to the employees working in the company. So this helps them to stay satisfied and motivated. ठीक है, आपका जवाब अच्छा था, लेकिन आपके जवाब के बाद मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। सैलरीज, हम सबके लिए सैलरीज बहुत जरूरी होती हैं, तो आपके ख्याल में क्या सैलरीज बेनिफिट देती है जॉब सेटिस्फेक्शन की एम्प्लॉयज में एट मिजान बैंक? जी हाँ, मिजान बैंक में सैलरीज की वजह से, सैलरी और बेनिफिट की वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन में फर्क पड़ता है, क्योंकि सैलरी इज बेसिक। कोई भी काम करता है तो वो पे के लिए करता है, और जब उसको एक फेयर पे मिल रही होती है उसके काम के हिसाब से, जो उसकी पे बनती है, जो वो पे डिजर्व करता है, जब उसको पे मिलती है तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता है, और उसकी सेटिस्फैक्शन की वजह उसकी पे के साथ उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। जब सैलरी के साथ उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, जिस तरह जैसे कि हेल्थ केयर मिलता है या बाकी दीगर बेनिफिट्स मिलते हैं, जिस तरह की कंपनी की गाड़ी हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो सेटिस्फाइड भी होता है और उसकी सेटिस्फैक्शन की वजह से वो काम करने के लिए मोटिवेट भी होता है। हमारे व्यूअर्स के दिमाग में और मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है, रेप्यूटेशन। आप हमें बता सकते हैं कि किसी भी कंपनी की रेप्यूटेशन, जैसे मिजान बैंक है, इसकी रेप्यूटेशन इसके एम्प्लॉयज के मोरल पर और जॉब सेटिस्फेक्शन पे असर डालती है क्या? अगर बैंक की रेपुटेशन अच्छी होगी तो एम्प्लॉयज विल फील प्राउड टू वर्क देयर, और बेसिकली दे विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होगा तो वो लोग मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, और उनकी जो रेपुटेशन होगी वो खुद ब खुद इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात हो गई रेप्यूटेशन की। अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स की। क्या किसी भी कंपनी के, जैसे मिजान बैंक है, इसके नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को?
Of course, non-monetary factors जो है वो किसी भी company में it would affect the satisfaction levels of the employees. In Mizan Bank, non-monetary factors that affect the employees are having a supportive work environment, having fair pay and benefits, and appreciation for the work that they do. Appreciation for the work that employees do, it's very important to appreciate them, because as humans we have this kind of a factor कि कोई हमें appreciate करता है तो हमें अच्छा लगता है, and we try to work harder and give our best. तो आपका जवाब हमारे व्यूअर्स को भी और हमें अच्छा लगा, लेकिन हमारे दिमाग में आपने एक जवाब दिया है जिसमें आपने इस्लामिक बैंकिंग का जिक्र किया था। तो मेरा आपसे अगला सवाल उधर से ही रिलेटेड है, क्या इस्लामिक बैंकिंग एम्प्लॉयज की एटीट्यूड और जॉब सेटिस्फेक्शन पे असर डालती है? जी हाँ, इस्लामिक बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड और सेटिस्फैक्शन पे असर डालती है। जिस तरह कि हम जानते हैं मिज़ान बैंक एक पाकिस्तान बेस्ड बैंक है और इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड बैंक है। अब ये इस्लामिक वैल्यूज़ जब मिज़ान बैंक फॉलो करती है, इस्लामिक एथिक्स, इस्लामिक प्रिंसिपल्स जब मिज़ान बैंक फॉलो करती है, तो उससे एम्प्लॉयज़ को पता होता है, एम्प्लॉयज़ की एक मोरल वैल्यू शामिल हो जाती है कि उन लोगों ने किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से कस्टमर्स के साथ किस तरह से अपने एक्शन में पेश आना है, जिससे कि एक एम्प्लॉयज़ को शेप मिल जाता है, एक एम्प्लॉयज़ को आउटलाइन मिल जाती है कि उन्हें किस तरह बात करनी है, किस तरह काम करना है, डीलिंग में किस तरह रहना है। और उसके अलावा मुझे एक फैक्ट याद आया जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मिज़ान बैंक ने अपना इस्लामिक शरिया बोर्ड पूरा बनाया है, जिसमें वो बैठ के वो बोर्ड डिसाइड करता है कि किस तरह आज की मॉडर्न बैंकिंग में इस्लामिक प्रिंसिपल्स को शामिल किया जा सकता है, जिससे कि तमाम जो पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं, तमाम जो मिज़ान बैंक के कस्टमर्स हैं, उनको इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ एक सोल्यूशन दिया जाए जिससे वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग कर सकें। आप लोग के अब तक के जवाब बहुत अच्छे रहे हैं। मेरा अब आप लोगों से एक अगला सवाल इसी रिलेटेड होगा, इंक्लूसिविटी के रिलेटेड और कोलैबोरेटिवनेस के रिलेटेड। क्या आप लोगों के ख्याल में मिज़ान बैंक एक इंक्लूसिव और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने? जी ज़रूर। कोलैबोरेशन और इंक्लूसिवनेस हेल्प एम्प्लॉयज़ टू फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड एंड सपोर्टेड। जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क और सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, टू फील अप्रिशिएटेड एंड टू फील उनको अच्छा लगे कि वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग प्राउड फील करें कि वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मेरा अगला सवाल मेरे व्यूअर्स की तरफ से आप लोग के लिए ये होगा कि क्या मिज़ान बैंक का कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, कल्चर उनकी जॉब्स पर असर करता है? Of course, Mizan Bank जो है वो Islamic principles follow करता है, and I feel following the Islamic principles it creates like a tick check box for the bank, because of course अगर वो Islamic principle follow कर रहा है so सारे आपके जो है check box tick हो रहे होंगे, so it basically creates a sense of fairness for the employees at their work, and it makes them more loyal and towards the customers and their work as well. So I feel it makes them more connected towards their duties and they serve their customers nicely. ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स से बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ करियर ग्रोथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हमारे यहाँ करियर ग्रोथ के लिए बहुत कम मौके हैं, लेकिन अब इनकी तरफ सवाल करते हैं। आप मुझे बताएं, मिज़ान बैंक में करियर ग्रोथ किस तरह है? उनकी जॉब, एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन में करियर ग्रोथ क्या पार्ट प्ले करता है? क्या स्टेप्स लिए हैं मिज़ान बैंक ने इसके लिए? सबसे पहले हम करियर ग्रोथ की बात करते हैं। करियर ग्रोथ मिज़ान बैंक प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। सबसे पहले तो करियर ग्रोथ में एम्प्लॉयज़ का रिकग्नाइज होना, उनका काम, उनको उनके काम का क्रेडिट दिया जाना, उनकी तारीफ होना, उनको उनके काम के हिसाब से पे करना, जो वो डिज़र्व करते हैं वो पे करना, उनको अंडर वैल्यू ना करना और उनको एक अच्छी पे के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है करियर ग्रोथ। उसके बाद अगर एक एम्प्लॉय है जो कि मिज़ान बैंक में एज ए बैंक टेलर जा रहा है, उसकी अकाउंटिंग अच्छी होगी, उसकी अगर उसके पास हिसाब किताब सारा क्लियर होगा, ईच एंड एवरीथिंग वो देखभाल के चल रहा है, वो हर चीज़ टाइम पे रिपोर्ट कर रहा है, वो ऑडिट में बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, तो उसको करियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिज़ान बैंक प्रोवाइड करती है। मिज़ान बैंक में एम्प्लॉय फाइनेंशियल ऑडिट के साथ करियर एम्प्लॉयज़ के ऑडिट भी होते हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू होती है और परफॉर्मेंस रिव्यू के हिसाब से उनको करियर ग्रोथ के मौके दिए जाते हैं। करियर ग्रोथ में एक बंदे को प्रमोट करना, एक रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में भेज के उनसे काम लेना और उनको उनके काम के हिसाब से पे करना,
करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आता है। और करियर ग्रोथ ये अपॉर्चुनिटीज इस तरह की सेटिस्फैक्शन में हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज की, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि उसको, अगर एक एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करेगा तो उसका करियर ग्रो करेगा, उसके एफर्ट्स रिकग्नाइज किए जाएंगे, तो वो कोशिश करेगा कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। निज़ाम बैंक अपनी पॉलिसीज में बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करता है तो उसको करियर ग्रोथ के मौके दिए जाएंगे, जिससे कि हम देख सकते हैं कि ऐसे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने एज अ बैंक टेलर शुरू किया था, लेकिन आज वो मैनेजर्स बन के बैठे हैं आज, और वो मैनेजर्स बने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हैं और सिर्फ निज़ाम बैंक की पॉलिसीज़ की वजह से हैं कि अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा और आपके करियर में ग्रोथ आएगा। करियर ग्रोथ ट्रेनिंग से भी आती है, तो क्या मिजान बैंक में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो लोगों की जॉब सेटिस्फेक्शन पे असर करते हैं? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिज़ान बैंक में है, और वो लोगों को वो एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं, और उनकी जब वो सिखाते हैं तो एम्प्लॉयज़ उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि टू लर्न न्यू स्किल्स, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद उनका अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, उनकी लॉयल्टी अलग आ जाती है कि नहीं, मिज़ान बैंक ने हमें कुछ सिखाया है, हमें ट्रेनिंग दी है, और ये चीज़ उनके फ्यूचर में, उनके करियर में उनको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्थी लाइफ की। हमारे यहाँ एक बाइस है कि बैंकिंग सेक्टर इज नॉट सो हेल्दी फॉर पीपल वर्किंग देयर, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं आप तीनों से आपकी राय इस पे जानना चाहूंगा कि क्या मिजान बैंक जैसे बैंक्स में काम करना एक हेल्दी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और स्पेशली क्या मिजान बैंक एक वर्क लाइफ बैलेंस अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा है? Okay, so in my opinion, the banking sector at Mizan Bank, it provides a very like a nice work environment. उसमें आपके flexible hours होते हैं, flexible hours जहाँ पे जो लोग 9 to 5 काम कर रहे हैं, they have flexible hours to work, manageable workload होता है, and they get leaves. If for example in case of emergency they get leaves. So I feel because there is a misconception that 9 to 5 वाली jobs जो होती हैं वो बहुत hectic होती है, you don't have like a life after the work. So people working in Mizan Bank, they have their work-life balance, but of course there are certain roles at the bank जिसको शायद overtime काम करना पड़े. For example, if you're a manager or if you're like a general manager of a department, so probably you need to stay at the bank after 5 o'clock to basically meet the goals जो आपके आज के हों. बाकी employees के लिए I feel that there is a nice work-life balance. इस पे आपका क्या ख्याल है? मैं इस सवाल का जवाब एक मिसाल से देना चाहूँगा। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर भी मिज़ान बैंक की एक ब्रांच है जहाँ की मैनेजर से मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, क्योंकि मेरा अकाउंट मिज़ान बैंक में है तो मेरी उनसे बातचीत अक्सर होती है जब मैं बैंक जाता हूँ। तो रिसेंटली उनके वालिद साहब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो 2 महीने की छुट्टी पर थी, तो वो बता के गई थी, सारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं सबको बता के गई थी कि छुट्टी अप्रूव हुई है और वो छुट्टी पे जा रही हैं। और वो जब 2 महीने बाद आई तो सबको वेलकम भी किया उन्होंने, एक पर्सनली मैसेज भी किया कि मैं वापस हूँ, आ गई हूँ, और उनसे एक अच्छी तरह से ताल्लुक चल रहा है। इस मिसाल से हमको ये पता लगता है कि मिज़ान बैंक हम एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखता है, उनके साथ अगर कोई मसला है, उनके साथ अगर कोई मुश्किल है तो वो उनको टाइम देता है, उनको स्पेस देता है, उनको स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो अपनी छुट्टी लें, वो अपना आराम से अपने बाकी मामला भी देखें। लेकिन मिज़ान बैंक इसमें चेक एंड बैलेंस भी रखता है कि कोई एम्प्लॉय इस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाए, और उसके अलावा मिज़ान बैंक जो अपने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ पे चेक रखता है कि उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह की है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मिज़ान बैंक अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखता है, चेक एंड बैलेंस रखता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मिज़ान बैंक करेगा उसके लिए। कोई भी इमरजेंसी हो मिज़ान बैंक उसको कवर करता है, उस एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, और सबसे अच्छी बात ये कि वो चेक एंड बैलेंस रखता है कि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई फॉर एग्जांपल बीमार हो रहा है तो मिज़ान बैंक उसको देखेगा, उस पर हेल्थ इंश्योरेंस लगाएगा, उस पर देखेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा जो एम्प्लॉय है वो उसको किस चीज़ की अभी नीड है, तो वो मिज़ान बैंक पूरी करता है। ठीक है, हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, तो क्या आप तीनों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि मिज़ान बैंक को अपनी वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड पॉलिसीज को अपडेट करना चाहिए या कोई नई पॉलिसी लानी चाहिए? मेरे ओपिनियन में आई फील दे आर ऑलरेडी वर्किंग अ लॉट फॉर द एम्प्लॉयज़। ऑफ कोर्स वो भी कंपनी है, उन्हें अपने कस्टमर्स को डील करना है एवरी लाइफ में,
सो अगर वो बहुत ही लीनियंसी करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को लीव्स देने में, सो आई फील वर्क इन्वायरमेंट देयर विल बी नो वर्क इन्वायरमेंट. आई फील उनकी पॉलिसीज़ हैं फिलहाल, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग पे लीव्स, जैसे अभी मोइज़ ने कहा कि कोई बीमार है तो उनको 2 महीने की छुट्टी दी है. सो आई फील गिविंग 2 months की लीव इज़ ऑलरेडी अ बिग थिंग फॉर अ बैंक, और टू गिव बेसिकली टू अ मैनेजर, बिकॉज मैनेजर इज समवन जो पूरा डिपार्टमेंट आपका लेके चल रहा है साथ में. So I feel Mizan Bank is already doing a lot for the employees, and I feel that this will help them a lot in the future. आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मिज़ान बैंक की पॉलिसीज मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं और विजनरी हैं, और मिज़ान बैंक एग्जाम्पल सेट करा है बाकी बैंक्स के लिए कि अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल किस तरह रखा जाता है, जिसकी वजह से हम ये देखा जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर मिज़ान बैंक में बहुत कम है. जो एम्प्लॉय का मिज़ान बैंक में आता है वो बैंक इतनी आसानी से छोड़ कर नहीं जाता जब तक उसका कोई पर्सनल रीज़न ना हो. वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से आज तक कोई काम छोड़कर नहीं गया है. कुछ लोग होंगे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है. उसके अलावा इसके अलावा मेरे पास एक मिज़ान बैंक के लिए एक सजेशन भी है, जिसमें कि मिज़ान बैंक एम्प्लॉयज़ का तो ख्याल रख रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की फैमिली के लिए मिज़ान बैंक को अगर कोई नई पॉलिसी निकालनी है तो वो एजुकेशन देख सकता है, वो एम्प्लॉयज़ के अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है. आजकल जैसे हम इस वक्त ज़ाबित से ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो हमारे लिए मिज़ान बैंक ट्रेनिंग सेशंस निकाल सकता है, जिससे कि हमें भी दिल होगा कि हम मिज़ान बैंक में काम करें, और उनके एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगेगा कि मिज़ान बैंक सिर्फ हमारी नहीं बाकी सबकी भी केयर कर रहा है. इस पे आप क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा, व्हाट आई फील, मिज़ान बैंक ने जो अपने रूल्स रखे हुए एम्प्लॉयज़ के लिए वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत अफेक्ट होगा. तो इट्स बेटर कि जो रूल्स हैं उन्हीं पे फॉलो किया जाए. जो एम्प्लॉयज़ जैसे अगर छुट्टी मिल रही है तो एम्प्लॉयज़ उनका गलत फ़ायदा ना उठाएं, मतलब जो छुट्टी दे रहे हैं उसी पे ही कवर करें अपनी जो भी इमरजेंसी होगी, और फिर वापस से बैंक ज्वाइन करें. ठीक है, आप तीनों के ओपिनियंस हमारे पास आ गए हैं, हमें अच्छा लगा, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया. मुझे अब आप लोग ये बताएं कि व्हाट फैक्टर्स इनकरेज करते हैं मिज़ान बैंक के एम्प्लॉयज को उनसे लॉयल रहने के लिए. ऐसी क्या चीजें हैं जो इनकरेजमेंट बढ़ाती हैं एम्प्लॉयज की? I feel that employees जो हैं वो क्यों इतने लॉयल हैं मीज़ान बैंक में, there are a lot of factors. As we have discussed before, first of all, it is the healthy working environment. I feel for employees having a healthy work environment is the most important factor, because if you have a toxic environment, no one will stay there. लोग join कर लेंगे but वही है turnover बहुत ज़्यादा होगा. Second is having a fair pay, because आजकल देख रहे हैं इन्फ्लेशन का रेट इज़ मच हायर, सो पीपल नीड जॉब उनको अच्छा पे कर रही हैं. थर्ड फैक्टर वुड बी एमरजेंसीज कभी पूछ के नहीं आती हैं, हर किसी के फैमिली में इमरजेंसी हो सकती है. सो हैविंग लाइक अ फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट जहाँ आपको लीव्स मिल सकें, जहाँ आपको छुट्टियाँ मिल सकें टू बेसिकली हेल्प योर लव वन, या किसी की डेथ हुई तो वहाँ जा सके. आई फील दिस ऑल्सो मेक द एम्प्लॉयज लॉयल. एंड थर्ड ऑफ ऑल appreciation them for their work. वही बात है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है but they're not being appreciated, so that will demotivate the employees. So having a office or a company that appreciate you and your work, I think that is the most important factor to make them loyal. ठीक है, इस पे आप दोनों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? एम्प्लॉयज़ स्टे लॉयल तब लॉयल स्टे करते हैं जब उनको अच्छा ट्रीट किया जाए, उनको सैलरीज अच्छी पे हो रही हों, अप्रिशिएट हों, वैल्यू कर रहे हों और हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हों. तो आई फील के एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ अच्छी लगती है और वो लोग को प्राउड फील होता है कि हम मिज़ान बैंक में काम कर रहे हैं. ठीक है, मेरे पास आप लोगों के फिर ओपिनियंस आ गए हैं. मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा. जैसे अभी मोइस ने कहा, हम लोग सब ग्रेजुएट करने वाले हैं साल भर बाद, तो क्या आप लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे मिज़ान बैंक से कि अगर आपको वहां वर्क करने का मौका है तो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड आप तीनों की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? आप लोग एक एक करके हमें बताएं. I will be graduating from Zevis soon, so what I expect from Mizan Bank, if I go and work there, what I would expect them is वही है कि having a healthy environment. I would like to work with people who are cooperative, who are supportive, because of course I will be a newbie there, so I would love an environment जहाँ मुझे थोड़ी guidelines मिली हुई हों ताकि मैं process कर सकूँ आगे, because of course when you are in a new environment you need people to back you up. Second ये होगा having a nice pay. Of course I will be a newbie there, but having like a pay which will be sufficient for me in this inflation, I would love that. Third वही है having like manageable hours, वही है for having like a work-life balance, because I would like to have a life मेरे office के बाहर भी, so having flexible hours and manageable workloads, I would like that.
ठीक है, आपका ओपिनियन आ गया, आपका क्या ओपिनियन होगा इस पे? अगर मैं फ्यूचर में मीज़ान बैंक में काम करता हूं तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं वहां पर इंटर्नशिप करूं, और मेरा ये इरादा भी है कि अगले साल समर से मैंने मीज़ान बैंक में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर मुझे मीज़ान बैंक की तरफ से काम करने का मौका मिलता है तो मैं चाहूँगा कि मुझे ट्रेनिंग मिले प्रॉपर, और जिस तरह के उनके बाकी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अगर देखें तो वो काफ़ी खुश रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने ग्रुप में मुझे भी शामिल करें, मुझे भी उसी तरह बात करने का, अपना ओपिनियन रखने का, अपना बात कहने का मुझे मौका मिले, और उसके अलावा पे फेयर पे हो, मेरे काम के हिसाब से पे हो, जो मार्केट बेसिक पे कर रही है वो पे हो, और मीज़ान बैंक जिस तरह अपने बाकी एम्प्लॉयज़ का ख्याल रख रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह और दे के, उस तरह मेरा भी ख्याल रखे। अगर मैं ज़ेबिस से ग्रेजुएट होकर मीज़ान बैंक जाऊंगी तो मैं प्रेफर करूंगी कि मुझे ट्रेनिंग दी जाए, जो कि मीज़ान बैंक देता है। मुझे ट्रेनिंग दी जाए, मुझे बताया जाए, सिखाया जाए कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जिसमें आपको मुझे बैठ के अच्छा लग रहा हो कि हाँ ठीक है, मैं सही जगह काम कर रही हूँ। सेकंड ये है कि मतलब फ्लेक्सिबल आवर्स हो, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो मीज़ान बैंक उसको अंडरस्टैंड करे कि ठीक है, उसको उस आवर्स को कवर अप कर ले किसी चीज़ में। थर्ड ये होगा कि हाँ ठीक है, सैलरी मेरी सही हो, लाइक जितना मैं काम कर रही हूँ उसी हिसाब से मिले, और अगर मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ तो फिर आई प्रेफर कि मुझे बोनस मीज़ान बैंक दे। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के हमें देखा। अगर आप लोगों को कोई फीडबैक है तो feedback@zebfm.org पर ईमेल करें या नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। आज के लिए इतना ही, हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।